नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जरा सोचिए, कभी आपसे अचानक कोई पूछ दे कि जरा बताओ हमें मुगल वंश के बारे में तुम क्या जानते हो, या बताओ हमें बाबर हुमायूं के बारे में कुछ बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बताओ किसके बारे में बताएं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरुख सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बताओ किसके बारे में बताएं? तो जो पूछने वाला होगा वो चुप हो जाएगा और बोलेगा रहने दो, कोई दूसरा बात करो। जी हाँ, जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, मुगल काल कहिए या मुगल वंश कहिए या पूरे मुगल खानदान कहिए, तो मुगल काल के जितने भी शासक थे 1526 से लेकर 1857 तक का जो मुगल काल हमारा चला है, उससे संबंधित जितने भी शासक आए, या वो प्रारंभिक वंश में देखे गए, प्रारंभिक मुगल काल या प्रारंभिक मुगल शासक से संबंधित, या वो उत्तर मुगल काल से संबंधित जितने भी शासक हैं, तो उसको हम इस वीडियो में याद करने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग पूरा इसको याद करें। जिस तरह से अभी हम आपको सुनाए, उसी तरह से आपके भी जबान से वैसे ही लगातार सभी के नाम आपको निकलेंगे। बस इस वीडियो को देखिए पूरा। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र मेरा दो है। पहला उद्देश्य कि ये सभी शासक आपके जबान पे रहने चाहिए। दूसरा उद्देश्य है कि अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा मेरे चैनल पे आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुका है। इधर कुछ 5-6 दिन पहले शुरू हुआ है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जो है पार्ट 3 तक मतलब फर्स्ट चैप्टर जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित 3 पार्ट को मैंने लोड कर दिया है। तो उसके बाद का जो पार्ट आने वाला है वो मुगल काल से संबंधित, उत्तर मुगल काल से संबंधित पार्ट आएगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि उत्तर मुगल काल के सभी शासक के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दें, ताकि जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में तो आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है, तो उससे संबंधित और इसको याद करेंगे इसी वीडियो में। तो वो सब वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंतिम में देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, सभी का लिंक हम दे देंगे वहां पे, तो आज जाके आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुगल काल के जितने भी शासक हैं, मुगल खानदान से संबंधित पूरे शासक के बारे में पढ़ेंगे। 1526 से लेकर 1857 तक जितने भी शासक आए, सब के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि प्रारंभिक मुगल काल का समय कब से कब है, तो देखिए आप 1526 यहाँ पे 1526 से लेकर 1707। ठीक है, 1526 से लेकर 1707 तक हम किसको देखेंगे, तो प्रारंभिक मुगल काल के शासक को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखिए कितना मजा आता है इस वीडियो को पढ़ने में, और किस तरह से आपको इसी वीडियो में सारे शासक को हम याद करा देंगे काफी आसान तरीके से और बहुत कम समय में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। आप लोग जानते भी होंगे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि दिल्ली पर जब लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, उस समय बाबर एंट्री मारता है भारत, और 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत के दिल्ली पर शासन किसका हो जाता है, तो बाबर का हो जाता है। तो उसका शासनकाल हम लोग 1526 से 1530 पे देखेंगे, और इसके कई सारे युद्ध भी आपको याद होंगे, ट्रिक से, बहुत सारा ट्रिक भी है जो कि हम दे चुके हैं। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ाए थे तो उसमें हमने मुगल काल के इन 6 शासक के बारे में बहुत ही अच्छे से काफी वीडियोज लोड किए, लेक्चर वीडियो भी है और ऐसे भी है। तो सभी का लिंक हम देंगे आगे में, उसको जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो उसमें हम ट्रिक भी बताए हैं। तो 1526 से लेकर के 1530 तक किसका इतिहास है, तो बाबर का इतिहास है। ठीक है, इसमें वो 4 युद्ध लड़ा, 26, 27, 28, 29 और 30 को उसकी मृत्यु हो गई। तो 4 वर्ष का इतिहास किससे संबंधित है, वही वंश मतलब कि संस्थापक बाबर से संबंधित है। तो ये याद होगा आपको। बाबर के बारे में तो खैर सभी जानते होंगे, आगे के जो शासक हैं इनके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, इसी वीडियो में हम याद कराएंगे आपको। तो पहला शासक किसको देखें हम लोग, बाबर को, जो संस्थापक है। अगला उसका बेटा को हम लोग देखेंगे, जो दूसरे नंबर का शासक होगा, हुमायूं। इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं का शासनकाल बाबर के बाद आता है। उनका शासनकाल 1530 से लेकर 1556, लेकिन इसका शासनकाल इतने दिन तक नहीं रहा था, बीच में गैप हुआ था। 1540 में ऐसा क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी जो बिहार के शासक थे, उनके द्वारा इसको जो है निष्कासित कर दिया गया पूरे भारत से, और अफगानिस्तान वाले एरिया में भेज दिया गया। 15 वर्ष तक ये जो है निर्वासित जिंदगी जिए थे। उसके बाद फिर लौटे थे, तो 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिर के। तो खैर ये सब हम पढ़ चुके हैं, उसमें बस ये बताना है यहाँ पर, तो सिर्फ हमको नाम देखना है। तो यहाँ क्या देखें, 1530 से लेकर 1556 तक किसका इतिहास है, हुमायूं का।
तो बाबर, हुमायूं, याद है आप लोग को, फिर भी याद कर लीजिए। चलिए अब तीसरे शासक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है महान अकबर। आप लोग जानते होंगे अकबर या महान अकबर के नाम से आप इससे परिचित होंगे। तो अकबर का शासनकाल हम लोग देखते हैं 1556 से 1605। अगर कहा जाए तो मुगल वंश में, पूरे मुगल वंश में, चाहे वो प्राचीन, ये प्रारंभिक हो या उत्तर मुगल काल हो, इन सभी में सबसे लंबा शासनकाल जो रहा अकबर का रहा है। 1556 से लेकर 1605, मतलब करीब करीब 50 वर्ष तक इसने शासन किया था। तो अकबर, तो ये 3 शासक को आप लोग जल्दी से याद करिए, कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, याद होंगे आप लोग को पहले से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद देखते हैं हम लोग जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर था, जिसका शासनकाल 1605 में इसकी मृत्यु हो गई और 1627 में आया जहांगीर। तो याद हो रहा होगा आप लोग को कि अकबर जहां गिरा, अकबर गिर गया, कहां गिरा? जहां गिरा। अकबर जहां गिरा, शाहजहां वहां पे आ गया, याद हो गया आप लोग को। और यहीं पे आप लोग अगर ध्यान होगा, हम मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग चैप्टर देखते होंगे तो आपको बताए थे हम कि अंग्रेज जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, उनमें अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो इसी जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आए थे, ठीक है, 1608 में। लेकिन जहांगीर का काल 1605 से लेकर 1627 तक है। तो अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन में कि बताइए कि कैप्टन हॉकिंस किसके जब दरबार में आए थे तो किनके दरबार में वो आए थे, तो कब आए थे? 1608 में। तो 1608 में किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं यहाँ से, इसलिए ईस्वी को आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी एकदम रटना नहीं है ईस्वी को, ईस्वी को हम लोग बताएंगे जब हम पढ़ेंगे तब। ईस्वी को सिर्फ एक बार आप ध्यान में रखिए कि लगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अंत हुआ है जाके, तो समझ बन जाएगा आप लोग को। ईस्वी ने अभी खास रूप से इसका नाम याद करना है और उससे संबंधित बातें हम बताते हैं आपको। तो क्या देखें आप लोग, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जहांगीर के बाद कौन आया? तो शाहजहां। अकबर तक याद था, जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 में देखा जाता है। और शाहजहां के ही द्वारा जो है ताजमहल का निर्माण भी किया गया था, आप लोगों को पता भी होगा। तो यही शाहजहां किसके बेटे थे? जहांगीर के बेटे थे। अकबर जहां गिरा, शाहजहां आया। अकबर जहां गिरा, शाहजहां, मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन है? तो औरंगजेब का शासन, मतलब शाहजहां के बेटे फिर औरंगजेब। इनका भी शासनकाल अकबर के बाद काफी लंबा है, 1658 से लेकर 1707 तक जो है इनका शासनकाल देखा जाता है, ठीक है। औरंगजेब, चलिए अब याद करिए यहाँ तक अगर याद नहीं होगा आप लोग को तो बताइए बिना देखे हुए, क्या देखे आप लोग? बाबर, हुमायूं, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर जहां गिरा, जहांगीर कहाँ गिरा? तो शाहजहां के पास। शाहजहां, औरंगजेब, बस 6 ही शासक हैं, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, 6 शासक हैं मात्र। ये तो आप लोग को याद भी होंगे, काफी बार इनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये थोड़ा सा आप लोग को नया लगेगा। तो यहाँ याद हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि 1707 जो ईस्वी है यही प्रमुख है। इसी के बाद जो है मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, कह सकते हैं मुगलों की शक्तियां कम होने लगती है। ये सभी मुगल वंशज ही हैं, मतलब ये सभी बाबर के वंशज है यहाँ तक, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। तो यहाँ पे देखना है कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल वंश काफी कमजोर होने लगता है। तो इसी कमजोर मुगल वंश को हम लोग नाम देते हैं उत्तर मुगल काल, मतलब औरंगजेब के बाद का जो काल है मुगल का, उसका हम लोग उत्तर मुगल काल का नाम देते हैं। और बाबर जहां से शुरू हुआ था वहां के काल को हम लोग प्रारंभिक मुगल काल देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तर मुगल काल। यहाँ तक कि आप लोग को याद हो गया, अगर नहीं याद हुआ तो इसको फिर से देखिए, पीछे करके वीडियो, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितने शासक देखे हम लोग, 6 शासक यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। अब ये कौन सा शासक होगा? 7वां शासक होगा, जिसका शासनकाल जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, उस समय शासनकाल आया बहादुर शाह का। देखिए कहा जाए तो यहाँ पे पतन स्टार्ट हो रहा है, यही से याद रखना ट्रिक है ये कि यहाँ से पतन स्टार्ट होगा अब मुगलों का, और नाम इनका है बहादुर शाह, बहादुर। जबकि बहादुर वाला काम नहीं है, इन सभी का काम जो है मुगल वंश को पीछे ले जाना है, लेकिन नाम है इनका, यहाँ शुरू होता है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक देखा जाता है, जो आप देख सकते हैं मात्र 5 वर्षों का शासनकाल रहा। और हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक के जितने भी मुगल काल थे ये अपने क्षेत्र विस्तार हो गए, अपनी शक्तियों का विस्तार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकते थे, ये कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, ठीक है। इनके द्वारा कई युद्ध भी लड़े गए और अपने क्षेत्र में से और भी ज़्यादा क्षेत्र बनाने का हमेशा इनके पास इच्छा रहता था, इसीलिए आगे बढ़ते गए। लेकिन इनके बाद जितने भी आए ये भोग विलास की वस्तुओं में अपना जीवन व्यतीत कर दिए और अपने आप को, अपने वंश को भी खराब करते चल गए, और देखेंगे उनका पतन भी होते चल गया, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इनसे समझ गए, यहाँ याद हो गया आप लोग को। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो बहादुर शाह को आप लोग समझे, बहादुर शाह के बाद आया जहांदार शाह, ये 8 नंबर के शासक हो गए, याद हो रहा होगा आप लोग को अच्छा से।
बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, ये दोनों को एक साथ याद करिएगा, ठीक है। इनका शासनकाल भी देखिए 1712 से लेकर 1713, मात्र एक वर्ष में। एक वर्ष में क्या कर पाएंगे, जहां 50 वर्ष 60 वर्ष का शासनकाल, 40 वर्ष का, वहां पे बस ये 5 वर्ष और 4 वर्ष का शासनकाल इनका रहा हो। ये बादशाह है मुगल वंश के। जहांदार शाह, जहांदार शाह का शासनकाल देख लिए। अब उसके बाद आए फर्रुखसियर, ठीक है, 9 नंबर में आए फर्रुखसियर। तो इनसे तो आप परिचित होंगे, इनको पढ़ाया भी है आपको हम। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सभी शासनकाल में सबसे पहले कौन आए, तो पतन जब से स्टार्ट हुआ, औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ, उसके बाद बहादुर शाह आए, जहांदार शाह आए, दोनों में शाह लगा हुआ है। तो फिर देखते हैं हम लोग फर्रुखसियर। फर्रुखसियर से आपको हम तुरंत बताए थे ये आधुनिक इतिहास में कि फर्रुखसियर द्वारा ही जो है अंग्रेजों का जो आगमन हो रहा था भारत में, वो विस्तार कर रहे थे। तो इसके द्वारा क्या किया गया था, एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों को फ्री में प्रदान कर दिए गए थे। क्यों, जाइए वहाँ पे ट्रेड करिए आप, मतलब कि वहाँ पे व्यापार करिए, फ्री व्यापार। तो यही सब बात था जो इसको पीछे खींचता था, इस मुगल पतन में जो काफ़ी सहयोग किया, और वहाँ पे अंग्रेजों का जो है वर्चस्व बढ़ने चल गया। तो वो सब हम बात करेंगे, आधुनिक भारत में हम बात कर भी चुके हैं, आगे भी करेंगे हम। तो फर्रुखसियर, इसको हम लोग घृणित कायर के तौर पे भी जानते हैं। इतिहास में हम इसे अगर उपनाम दें तो आप लोग उसका उपनाम याद रखिएगा, घृणित कायर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बहादुर शाह का अगर उपनाम जानना चाहें तो इसको शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेखबर, साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं। और जहांदार शाह का अगर बात करें तो इसको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। तो देख लीजिए कितना अच्छा इसका नाम है। तो बहादुर शाह का जो देख लिए साहेब बेखबर, उसको हम देखेंगे जब आगे हम लोग मुगल काल से संबंधित उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। बस इसके जस्ट आगे का जो वीडियो आएगा मेरा, उसी से संबंधित तो आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो बनाया है कि आपको याद भी हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएगा, और आगे का जो वीडियो लाएंगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब चीज समझ में आएगा। तो बहादुर शाह देख लिए, जहांदार शाह देख लिए, फर्रुखसियर देख लिए, जिसका आप उपनाम भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर के शासक और 11 नंबर के शासक, दोनों एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये शासक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक वर्ष में 2 शासक निपट गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि मात्र 1719 में रफी उद दर्जात और रफी उद दौला का शासनकाल आया। ये भी संबंधित है मुगल वंश से ही। रफी उद दर्जात, बड़ा नाम है दर्जात, उसके बाद दौला, छोटा नाम, पहले बड़ा नाम फिर छोटा नाम, दोनों में रफी लगा होगा। तो दोनों एक साल के अंदर ही निपट गए कहा जाए तो। इनका शासनकाल अगर देखा जाए तो फरवरी में आए थे और जून में इनका काम खत्म हो गया। कुछ बीमारी से ये मर चुके थे, फिर ये जून में आए, ये मरे तो ये आए जून में, उनका काल जो है सितंबर में खत्म हो गया जाके। तो एक ही साल में 1719 के जून, फरवरी में आए, जून में खत्म, 1719 के जून में आए, सितंबर में खत्म। कौन कौन, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, याद हो रहा होगा आप लोग को। अब बताइए, यहाँ से रिवीजन करिए एक बार कि कौन कौन है। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, याद हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद देखेंगे हम लोग कि मोहम्मद शाह, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके बीच में कुछ घटनाएं हुई। इनका शासनकाल अगर देखें हम लोग तो 1719 से लेकर 1748 तक का शासनकाल किसका है, मोहम्मद शाह का। इसको हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। रंगीला बादशाह, हुआ क्या था इसके समय में, एक करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध, जो कि नेपोलियन, मतलब कि ये ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में हुआ था। और तख्ते ताउस, जिसको हम मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, उस पर ये बैठा हुआ था, इसके द्वारा छीन के लेकर चला गया। कौन, नादिर शाह छीन के लेकर चल गया और बहुत सारा कत्लेआम मचाया था। और इसको जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था मोहम्मद शाह को दिल्ली से, और वहाँ पे अधिकार भी कर लिया था, लेकिन फिर वो चला गया तो फिर इसका अधिकार वहाँ पे हो गया। तो बहुत कुछ कत्लेआम मचाया, बहुत कुछ लूट के भी इसके शासनकाल से ले गया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है शक्तियों का पतन, मुगल शासन का पतन इसके काल में देखा गया। बहुत कम शक्तियां इनके बीच बच चुकी थी, इसीलिए मुगलों का पतन हुआ, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक देखा था। और करनाल का युद्ध हुआ था वो 1739 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें हम देखते हैं फिर 13 नंबर के जो शासक हैं वो, उनका नाम है अहमद शाह। तो ये दोनों को आप लोग एक साथ याद रखना है आप लोग को, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अब बताइए, बहादुर शाह, यहाँ पे क्या देखें, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, उसके बाद कौन आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे मोहम्मद शाह और अहमद शाह। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इनका शासनकाल देख लीजिए 1719 से 48। यहाँ पे देख लीजिए कि अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 तक है। 1748 से 1754 तक का अहमद शाह का काल रहा। अब ये चारों को आप लोग को एक साथ याद रखना है, इसलिए क्योंकि इन सभी में द्वितीय लगा हुआ है। द्वितीय
तो ये याद हो जाएंगे आराम से। और ये याद होने के बाद आप लोग को एक पूरा पैकेज मिल जाएगा मुगल वंश का। तो यहाँ पे याद रखिए कि सबसे पहले आए आलमगीर द्वितीय। कौन आए? आलमगीर द्वितीय। दूसरा शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और यहाँ पे अकबर द्वितीय हम बोल रहे हैं तो वो अकबर अभी तक जिंदा नहीं है, वो अकबर प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अकबर है या प्रथम लगा दें तो अकबर है। ये अकबर द्वितीय, ये द्वितीय अकबर थे, ये दूसरा थे। उनका तो काम वहीं पे 1605 में ही खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जब बहादुर शाह बोले और यहाँ भी बहादुर शाह द्वितीय है तो ये बहादुर शाह काम खत्म हो चुका है, ये बहादुर शाह द्वितीय है, ये प्रथम थे। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान भी होगा। तो यहाँ पे क्या देखें, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम उपनाम जफर के नाम से भी जानते हैं। जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से। इनका इतिहास तो काफ़ी चर्चित है। इनको जो है 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण इनको कैद करके रंगून भेज दिया गया और रंगून में इनकी 5 साल के बाद मृत्यु हो चुकी थी। मतलब 1857 तक ये रहे शासक। उसके बाद 1862 में इनकी मृत्यु हो गई रंगून में ही। ठीक है, तो ये थे मुगल वंश के शासक से संबंधित सारी बातें। उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अब एक बार रिवीजन करते हैं। आप बिना देखे आप लोग बताइए। चलिए शुरू करिए, यहाँ शुरू करिए बोलना। सबसे पहला शासक कौन है? बाबर। दूसरा हुमायूं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। खत्म, ये 6 शासक खत्म। ये प्रारंभिक मुगल काल के शासक, शक्तिशाली शासक। अब यहाँ से मुगल काल का पतन। बताइए कहाँ से मुगल काल का पतन ही शुरू होता है? बहादुर के नाम से। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देख रहे हैं यहाँ से द्वितीय शुरू हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। याद हो गया आप लोग को? तो ये सभी बातें संबंधित थी मुगल काल से। और मेरा उद्देश्य था कि आगे का जो हम वीडियो लाएं तो उसमें आप लोग को एक समझ बन पाए। जो मेरा वीडियो आएगा आगे का वो आएगा उत्तर मुगल काल पे। मतलब कि मुगल काल का जब पतन हुआ था तो उस पर वीडियो लाएंगे हम। हुआ क्या यहाँ पे कि जब हम प्रारंभिक मुगल काल पढ़ते हैं तो इसका पढ़ना है हम लोग को कहाँ पे? तो ये मध्यकालीन इतिहास में, मतलब मेडिएवल हिस्ट्री में इसका पढ़ना, ये 6 शासक के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया है। ऊपर एक लिंक भी आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इन 6 शासक का जीवनी इतिहास आप जान सकते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम बता दिए। ठीक है, और ये 6 शासक तो हम मध्यकालीन में पढ़े। और इन 6 शासकों, ये इन 11 शासकों का अलग से जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना, आधुनिक इतिहास में पढ़ना। इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ाए थे। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री हमारे चल रहा है ये चैनल पे, तो उसको आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही कम वहाँ पे वीडियोस डाले गए हैं, मात्र 3 वीडियो डाला गया है। तो आप अभी ज्वाइन करिएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है वहाँ पे पढ़ने में, आप लोग को पसंद भी आ रहा है वीडियो। तो वहाँ जाके आप देखेंगे कि अगला जो हमारा चैप्टर आएगा मुगल काल से संबंधित आएगा, उत्तर मुगल काल से संबंधित होगा हमारा चैप्टर। तो अभी ही ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है आपके पास जल्दी से पहुँच सके। तो उम्मीद है आपको लोग याद हो चुका होगा। और चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और ये देखिए लिंक आ रहा होगा ऊपर, आधुनिक भारत का जो चैप्टर चल रहा है अभी वर्तमान में, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। इसको क्लिक करिए और जुड़िए उस वीडियो में। 3 वीडियो डाले गए हैं, उसको देखिए आराम से और फिर हम वीडियो लाते हैं अगला। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।